हेलो 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 एंड वाओ वाओ वाओ। जैसा कि हमारे आकाश चोपड़ा जी कहते हैं, वाओ प्रीमियर लीग, और पहला ही मैच इतना कमाल का हुआ है, आरसीबी वर्सेस मुंबई। इट्स डिफाइनिंग मैच कि कैसा आगे क्रिकेट होने वाला है, कैसा इस सीज़न में क्रिकेट खेला जाने वाला है। क्योंकि अभी इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है और इतनी पॉपुलैरिटी मिली है, इंडिया में लोगों ने रिकॉग्नाइज करना शुरू किया है। ज़्यादा वुमेंस को इतनी रिकॉग्निशन मिलती नहीं थी जो क्रिकेट खेलती हैं या जो खेलती हैं लड़कियां, उनको इतना लोग पहचानते नहीं थे। लेकिन इस वर्ल्ड कप जो डिफाइनिंग था, वर्ल्ड कप जीतने के बाद लोग ज़्यादा जानने लगे हैं। आई होप कि इस सीज़न को ज़्यादा बेटर और पॉपुलैरिटी मिले और लोग देखें इस सीज़न को। और मैं सबसे पहले थैंक यू उन लोगों को कहना चाहता हूं जो स्टेडियम गए। इस बार शायद टिकट है, कुछ पैसे हैं। पिछले 3 सीज़न शायद फ्री रहता था, एंट्री फ्री थी, लेकिन इस सीज़न में टिकट्स का आई थिंक कुछ प्राइस रखा है स्टेडियम वालों ने। और सबसे अच्छी बात है कि लोग गए वहाँ पे और उन्होंने देखा। इसके लिए मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ वहाँ के लोगों को। और क्या मैच हुआ, वाओ। नदीम डिक्लर्क ने जो पारी खेली है, जिस तरह से खेला है, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, कमाल कमाल बॉस। तो बात करते हैं पहली इनिंग से। अगर बात शुरू करें, पहली इनिंग में आरसीबी ने टॉस जीता और बॉलिंग का फैसला लिया, जो कि अच्छा था। आई थिंक वो लोग ये होप कर रहे थे कि ड्यू आएगी सेकेंड इनिंग में और उनको थोड़ा फ़ायदा मिलेगा, लेकिन ड्यू उतनी थी नहीं। जिस तरह से वो लोग सोच रहे थे कि ड्यू रहेगी, जिस तरह से पिछले 2-3 दिनों में ड्यू थी उस मैदान पे, डीवाई पाटिल पे ड्यू थी नहीं। और कमाल का मैच हुआ, लास्ट बॉल तक गया, लास्ट ओवर और लास्ट बॉल तक गया और बहुत ही अच्छा मैच हुआ। तो पहले इनिंग की बात करते हैं। पहले इनिंग में शुरुआत काफ़ी धीमी शुरुआत रही, क्योंकि नया ओपनिंग पेयर के साथ एमआई उतरी, जी कमलिनी और एमेलिया कर के साथ। और एमेलिया कर थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगल करती हुई दिखी। उन्होंने 15 बॉलें खेली और सिर्फ 4 रन बनाए, जो कि थोड़ा ज़्यादा ये धीमी शुरुआत रही उनकी। सिर्फ 3 ओवर में शायद 20 रन के आसपास थे, 3-4 ओवर में उनकी इतनी शुरुआत अच्छी रही नहीं। और उसके बाद एक रैश शॉट मारते हुए एमेलिया कर आउट हो गई। उसके बाद आती हैं नेट सीवर ब्रंट, और उनका जो स्टंपिंग किया है, ऋचा घोष ने जो क्लब वर्क दिखाया है, इट्स आउटस्टैंडिंग। वो बॉल उनके बैट पे लगी है एंड उसके बाद वो नीचे रही, बहुत नीचे रही बॉल। उसके बाद कलेक्ट करके विकेट को ब्रेक करना, इट्स ब्रिलियंट। और इसके बाद आई हरमनप्रीत कौर भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाई। एक छक्का एक चौका लगा के 20 रन बनाया, वो आउट हो गई। देन निकोला कैरी और सजीवन सजना के बीच जो पार्टनरशिप हुई है, इट्स ब्रिलियंट। बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप हुई। उन दोनों ने मिलकर इसे स्कोर को 154 तक लेके गई। 154 में तक एक लड़ने के लिए एक अच्छा टोटल था, वहाँ तक पहुँचाया उन्होंने। मेन बात यह है कि बीच में सजीवन के 2 कैच छोड़े गए, जिसके कारण उन्होंने 45 रन स्कोर किया। अदरवाइज वो 140 से भी नहीं पहुंचने वाले थे। 140 से पहले रोक लेना था आरसीबी ने एमआई को, लेकिन सजीवन के कैच छोड़े गए। फील्डिंग काफ़ी ख़राब रही। आई थिंक बहुत पुअर फील्डिंग रही आज। तो उस फील्डिंग का स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा इसके लिए, और आरसीबी को डेथ बॉलिंग के लिए सोचना पड़ेगा। तो काफ़ी साधारण बॉलिंग रही डेथ ओवर की, तो उसके लिए सोचना पड़ेगा। और अगर बात करें पहले ओवर की, तो बेल ने क्या बॉलिंग की है। पहला ओवर मेडन, अगर किसी का ड्रीम है WPL के शुरुआत करने के लिए एज अ बॉलर, इट्स ड्रीम स्टार्ट फॉर हर। तो कमाल की बॉलिंग रही। पहला ओवर 0 रन। देन सेकंड ओवर वो आई और सिर्फ 1 रन दिया उन्होंने। बहुत ही अच्छा बॉलिंग की। तो काफ़ी कमाल बॉलिंग रही आरसीबी की तरफ से। लेकिन अगर बात करें आरसीबी की बैटिंग, स्टार्ट बहुत अच्छा रहा। स्टार्ट कमाल का दिया ग्रेस हैरिस। इट्स मतलब मुझे लगता है कि परफेक्ट प्लेस है उनको ओपनिंग करवाने के लिए, क्योंकि उनके पास पावर है और पावर प्ले का जो रिस्ट्रिक्शन रहता है उसका पूरा फ़ायदा वो उठा सकती हैं। उनके पास जो पावर है, जिस पावर के साथ वो हिट करती हैं, वो जिस तरह से मारती हैं, तो
आई थिंक उनका अच्छा पेयर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है स्मृति मंदाना के साथ। स्मृति मंदाना थोड़ा सा आराम टाइम लेके खेलती हैं और वो भी हिट करती हैं, लेकिन जिस तरह से ग्रेस हैरिस हिट कर सकती हैं, ब्रिलियंट, कमाल की। वो जो पहला चौका उन्होंने मारा है शॉर्ट आर्म पुल टाइप, वाओ। तो इस तरह से उनकी शुरुआत काफ़ी अच्छी रही, 3 ओवर 40 रन बन गए थे। उसके बाद फिर वो जो रैश शॉट खेलते हुए स्मृति मंदाना आउट हुई, उसकी ज़रूरत नहीं थी। आई थिंक वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना शॉट था उनका। उसके बाद आए दयालन हेमलता, वो भी काफ़ी स्ट्रगल करते हुए दिखी। उन्होंने कुछ अच्छा, इतना स्ट्राइक नहीं किया बॉल को, उतना अच्छा रन नहीं कर पाई वो। ऋचा घोष हिट करते हुए आउट हो गई। उनका जो काम है, आई थिंक मुझे लगता है कि बल्लेबाजी थोड़ी शॉर्ट लगी उनकी। आरसीबी के बल्लेबाजी थोड़ी सी और लॉन्ग होनी चाहिए थी, थोड़ा और। मुझे लगता है कि अगर तुम्हें राधा यादव से बॉलिंग नहीं करवानी, क्योंकि राधा यादव से उन्होंने पूरा कोटा नहीं करवाया, राधा यादव से पूरा कोटा नहीं करवाया, प्रेमा रावत से नहीं करवाया इन्होंने बॉलिंग। इनके पास ऑलराउंडर्स काफ़ी अच्छे हैं और उन्हें ऑलराउंडर से ही बॉलिंग करवा के इन लोगों ने अपना कोटा पूरा कर लिया 20 ओवर का। तो अगर आपके पास ऑलराउंडर्स हैं, आपके पास इतनी फैसिलिटीज़ हैं, तो आप बैट्समैन को थोड़ा सा लेके आएंगे, आप अपनी बैटिंग थोड़े डीप करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगले मैच से में भी मैं ये चाहूँगा कि आरसीबी थोड़ी लंबी बैटिंग के साथ जाए। तो राधा यादव भी कुछ स्कोर नहीं कर पाई, वो भी काफ़ी स्ट्रगल करते हुए दिखी। उसके बाद नदीम डिक्लर्क ने अरुंधति रेड्डी के साथ, आई अप्रिशिएट अरुंधति रेड्डी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छा साथ दिया नदीम डिक्लर्क का। वहाँ पे जो उन्होंने 40-50 रन की जो पार्टनरशिप की, आई थिंक 50 से कम की थी, 40 रन की पार्टनरशिप बहुत अच्छी रही। जो स्टेबिलिटी वहाँ पे चाहिए थे, वहाँ पे इन दोनों ने प्रोवाइड की। और उसके बाद एक शॉट, लो फुल टॉस पे शॉट खेलते हुए वो आउट हो गई अरुंधति रेड्डी आउट होने के बाद फिर प्रेमा रावत आई, सॉरी श्रियंका पाटिल आई बीच में। श्रियंका पाटिल ने कोशिश की हिट करने की, लेकिन वो कर नहीं पाई। और उसके बाद फिर प्रेमा रावत आई, जिन्होंने 4 बॉल पे 8 रन बनाया। वो उसकी हेल्प से आई थिंक उनकी भी अच्छी ठीक ठाक हेल्प रही, और इसी कारण ये चेस हो गया। 155 का जो टारगेट था वो ब्रिलियंटली चेस हुआ। आई थिंक एक तरफा बल्लेबाजी की है नदीम डिक्लर्क ने। उसने जो 44 बॉल पे 63 रन की इनिंग खेली, कमाल की इनिंग थी। लास्ट ओवर पे 18 रन चाहिए था, और मैं अगर खोल के बोलूँ तो मुझे भी नहीं लग रहा था कि, क्योंकि नेट सिवर ब्रंट आगे से बॉल कर रही है, तो मुझे नहीं लग रहा था कि वो चेज हो जाएगा। 18 रन नहीं बनने चाहिए थे, लेकिन ब्रिलियंट हिटिंग थी। लास्ट ओवर में अच्छा खासा हिट किया, और मुझे लगता है कि ड्रीम कॉम्बिनेशन होगा ऋचा घोष और नदीम डिक्लर्क का फिनिशिंग के लिए। अगर थोड़ा सा ऊपर ओपनर बैट्समैन और थोड़ा सा फर्स्ट थर्ड फोर्थ वाले जो हैं वो अगर थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे, तो नदीम डिक्लर्क और ऋचा घोष कमाल कर सकती हैं। जिस दिन चलेंगी ये 200-250 पार कर देंगी। ये दोनों लड़कियां बहुत कमाल हिट करती हैं। तो और बॉलिंग की बात करें, अगर मुंबई की बॉलिंग की बात करें, तो नेट सिवर ब्रंट आज मतलब जो कुछ खास नहीं कर पाए बॉलिंग में। बैटिंग में भी उन्होंने नहीं किया, बॉलिंग में से भी उन्होंने निराश किया है। बॉलिंग का भी उनका थोड़ा सा फॉर्म वापस लाना होगा। उन्होंने 4 ओवर में 47 रन देके 1 विकेट लिया। लेकिन अगर वहीं पे बात करें एमिलिया कर की, जिन्होंने बैटिंग में निराश किया था, बैटिंग में काफ़ी स्ट्रगल करते हुए दिखी थी, वो एमिलिया कर, वो लड़की जब बॉल करने आई, पहली बॉल गूगली और उस पर बोल्ड किया है, राधा यादव को जो बोल्ड किया है, ब्रिलियंट बॉल थी, बहुत अच्छा लगा। तो एमिलिया कर ने 4 ओवर में सिर्फ 13 रन दे के 2 विकेट, ब्रिलियंट, कमाल। और साइका इसाक को ज़्यादा बॉलिंग नहीं मिली, क्योंकि वो ज़्यादा कंट्रोल के साथ बॉल नहीं कर रही थी। प्रेशर एक जगह जहाँ लेके आए थे वहाँ पे उन्होंने प्रेशर रिलीज करवा दिया था, तो इसलिए उनको शायद बॉल नहीं दी, क्योंकि हरमन के पास और बहुत सारे ऑप्शन थे, शायद इसलिए उनको बॉलिंग नहीं मिली। और बाकी शबनम इस्माइल ने अच्छी बॉलिंग की। निकोला कैरी पहले ओवर में 20 रन गए थे। लड़की आई, पहले ओवर में 20 रन गए, लेकिन उसके बाद उसने कमबैक किया और टोटल 4 ओवर में 26 रन देके 1 विकेट लिया। और
अच्छी बॉलिंग रही उनकी, ठीक ठाक बॉलिंग कहूँगा मैं, ठीक ठाक बॉलिंग रही, लेकिन लास्ट ओवर में 18 रन नेट सीवर ब्रंट से जो चले गए उसके कारण इन्होंने मैच थोड़ा सा खो दिया। इनको भी वैसे मुझे लगता नहीं मुंबई के लिए कोई कंसर्न की बात है, उनके बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही शॉट है। आई थिंक जैसे ही हीली मैथ्यूज आएंगी तो इनका पूरा बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि हीली मैथ्यूज बॉलिंग और बैटिंग दोनों करती हैं, कमाल के ऑलराउंडर्स हैं। एक्चुअली अगर देखा जाए एमआई के स्क्वाड को तो वो पूरा स्क्वाड ऑलराउंडर्स का है, कोई ऐसा नहीं है जी कमलिनी को छोड़ के जो बॉलिंग नहीं करता। हरमनप्रीत भी बॉलिंग करती है, नेट सीवर ब्रंट, एमेलिया कर, हेली मैथ्यूज, सब बॉलर एंड बैट्सर, अमनजोत कौर, सजना सजीवन, अगर देखोगे तो सजना सजीवन, निकोला कैरी, पूनम खेमनार, समनम इस्माइल, सब संस्कृति गुप्ता, सब बॉलर्स हैं एंड बैटर दोनों हैं, तो उनका पूरा स्क्वाड ही ऑलराउंडर्स का है। तो इसलिए मुझे लगता है कि उनका स्क्वाड काफ़ी शॉर्ट है। हाँ, थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है, जैसा हरमनप्रीत कौर ने अपने उसमें मैच के बाद इंटरव्यू में कहा कि वो एक बॉल ढूंढ रहे थे, ओवर में एक बॉल अच्छी पड़ जाती तो मैच निकल आता, वो नहीं पड़ी। कभी कभी होता है कि आपके फेवर में मैच नहीं जाता, लेकिन लेट्स मूव, मेरी फेवरेट टीम है एमआई, मैं बायस्ड हूँ थोड़ा सा, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने अच्छा खेला, थोड़ा सा उनको ओपनिंग में सोचना पड़ेगा रन बनाने के लिए, थोड़ा सा ओपनर्स को अच्छा स्टार्ट करके देना होगा। और लेट्स ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट मैच, क्योंकि उनका अभी कल शाम को मैच है आई थिंक दिल्ली कैपिटल के साथ, और दिल्ली कैपिटल्स बहुत मजबूत टीम है। सो लेट्स ट्यून, आगे क्या होता है देखते हैं। आप सबको गुड नाइट, और प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड लेट्स ट्यून, अगले मैच का मैं प्रीव्यू एंड रिव्यू दोनों लेके आऊँगा। सो धन्यवाद।